हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए एनालिसिस करते हैं आज इवनिंग का निफ्टी का। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने बोला था कि मार्केट ठीक है थोड़ा सा गैप अप खुलेगी। ठीक है, इसके इसके आसपास खुलेगी। मैंने यहीं पे बोला था कि यहाँ पे अराउंड खुलना चाहिए। ठीक है, मार्केट अराउंड उसी के आसपास खुली। फिर मैंने बोला था कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगी फिर एक पुल बैक लेगी इसके आसपास में। ठीक है, ये जो है ठीक है इसको अपना सपोर्ट बनाएगी इस एरिया को। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक लेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर के साइड निकल दोस्तों मैं क्या बोलूं। ठीक है, इस दिन तो मैंने साफ साफ मना किया था। ठीक है, कि इस दिन ट्रेड नहीं करने के लिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन मैंने बोल दिया था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, साइडवेज रहेगी। इस डेट पे मैंने बोला था कि मार्केट अपसाइड खुल रही है, वो थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर दिखाएगी, उसके बाद वहां से मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जिन लोगों ने ठीक है पुट बाई किया होगा, ठीक है उन लोगों ने बहुत अच्छा उस दिन पैसा कमाया होगा। आज भी मैंने बोला था मॉर्निंग में कि मार्केट जब एक ये रिट्रेसमेंट करेगी ना और यहां से जब एक पुल बैक लेगी ना तो आप यहां से बाई कीजिएगा। ठीक है, और मार्केट अच्छा ऊपर जाएगी। ठीक है, तब भी मैंने ये चीज बोला था। अब इतना क्लियर अगर बताने के बावजूद भी ठीक है आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओ, ठीक है तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा वीडियो देखने का। ठीक है, मैं इतना स्पष्ट रूप से जब आपको बता रहा हूं, ठीक है, और मैं कोई कंफ्यूजन भी नहीं रख रहा हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहा हूं कि हाँ यहां से मार्केट जाएगी या यहां से नीचे जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ जो है ठीक है ये मैं एकदम क्लियरली जब आपको ठीक है बता रहा हूं तो आपको तो एटलीस्ट वो चीज तो समझना चाहिए ना। ये चीज तो समझना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ यहां से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, तो भी आप लोग दुविधा में पड़े हुए हैं कि पता नहीं मार्केट नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं ये तो नहीं बोल रहा था ना कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो यहां से नीचे चले जाएगी, इसको तोड़ेगी तो यहां से ऊपर चले। मैं क्लियर क्लियर बोला था ठीक है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद एक पुल बैक लेगी और मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, यहां पे भी मैंने क्लियर क्लियर बोला था कि मार्केट ऊपर खुलेगी, थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, फिर वापस से नीचे आएगा और फिर से वो ऊपर चला जाएगा इसको सपोर्ट बना के। ये चीज मैंने मॉर्निंग में। अब ये सब जानने के बावजूद भी आप लोग चुपचाप बैठे रहो, मार्केट कंडीशन देखो, उसके बाद भी आप इतना अच्छा अच्छा रैली ये सब ना पकड़ पाओ तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग के लिए वही सही है कि वो लोग जो बोलते हैं ना ठीक है यूट्यूब पे कि भाई यहां से बाई कर लो, यहां से बाई कर लो, वो फिर स्टॉप लॉस चला जाता है, लॉस हो जाता है, फिर दूसरे यूट्यूबर के पास जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पे ढूंढते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर वहां पे भी लॉस होता है, फिर तीसरे के पास जाते हैं। देखिए, यूट्यूबर जो बोलता है ना ठीक है उसमें कम से कम 15 सेकंड का ठीक है गैप होता है। ठीक है, 15 सेकंड का गैप होता है। तो एक बात बताइए, ठीक है, अगर यूट्यूबर किसी ने बोला कि हाँ आप यहां पे ले लीजिए और जब तक आप लेंगे तब तक ऐसा बड़ा कैंडल बना दे इस तरह का मान लीजिए ठीक है यूट्यूबर बोल रहा है कि यहां पे आप ले लो, लेकिन इतना बड़ा कैंडल आपका बना दे, ठीक है, तो आपको तो यहां पे बाई करना पड़ेगा ना। फिर आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यूट्यूबर बोला यहां पे लेने के लिए और स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला इसके नीचे। ठीक है, तो अब बताइए मुझे खाली एक चीज बताइए, ठीक है, अगर आप यहां पे बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस होगा और आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा यहां से, फिर यहां से इस एरिया से फिर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे का तो प्रॉफिट आपका चला गया ना। ठीक है, जहां आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, ठीक है, या 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वहां आपको 20 25 30 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉफिट फिर पाने से क्या मतलब है। 30 पॉइंट का प्रॉफिट दे दीजिए, अगले बार 20 पॉइंट का लॉस दे दीजिए, फिर या 30 पॉइंट का लॉस दे दीजिए। अगर आप यहां बाई करेंगे फिर यहां सेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट का ही तो आप लॉस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए बोलता हूं दोस्तों सीखने की कोशिश कीजिए, सीखिए। ठीक है, सीखने से बड़ा कोई भी चीज है। 3 इडियट मूवी देखे ना, ठीक है, उसमें क्या बोलता है आमिर खान, क्या बोलता है, ठीक है, कि नॉलेज गेन करो, नॉलेज। ठीक है, पैसा झक मार के आपके पास आएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों नॉलेज गेन करो। ठीक है, मैं जो चीजें आपको सिखा रहा हूं बता रहा हूं वो नॉलेज गेन करो। ठीक है, नॉलेज आप गेन करोगे, ठीक है, तो मेरी भी शायद कल को
साल 2 साल 3 साल के बाद शायद मेरी भी जरूरत ना पड़े, ठीक है, मेरे जैसा ही आप वीडियो बना के अपलोड करोगे यूट्यूब पे, आप बताओगे कि हाँ यहाँ लेना है, यहाँ नहीं लेना है, यहाँ मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, ठीक है, आप मेरे जैसा ही आप सिखाओगे लोगों को, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा हूं, ठीक है, सीखने पे फोकस कीजिए, सीखने पे, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट होने की फोकस मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको सिखा रहा है तो सीखिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने बोला था, ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही गई है, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, मैंने लाइन ये कैसे कैसे करके मार्क किया है, क्यों मार्क किया है, ठीक है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये जो सप्लाई आई हुई है, ठीक है, ये सप्लाई मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। सप्लाई कितना आया इसका, इसका 1.5 गुना सप्लाई आया, 1.5 गुना सप्लाई आया। तो डिमांड, अब जो डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड जो आई है इससे इससे पहले वाली जो डिमांड आई है, ये डिमांड पूरा मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये डिमांड जो है वो 100% आई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मान लीजिए 10-20 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है ना, ठीक है, तो दोस्तों उसको माइंड नहीं करते हैं, ठीक है, ये 100% ही मानेंगे, ठीक है, ये भी 100% मानेंगे। ये यहाँ पे आई है ना, ये थोड़ा सा इतना एरिया बचा है ना, इसको भी 100% ही मानेंगे, ऐसा नहीं है 100% नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये 100%, ठीक है, आपका डिमांड आ गया, ठीक है। अब ये जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई मैं उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मुझे मार्केट ऊपर चाहिए, यहां से अगर हम मुझे मार्केट ऊपर चाहिए, तो फिर ये सप्लाई कितनी होनी चाहिए, सप्लाई 50% होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने डाला हुआ ना, ये मैंने मार्क किया हुआ ना, सप्लाई कितना चाहिए मुझे, 50% चाहिए। सिंपल सा चीज है, सिंपल लॉजिक है। सप्लाई मुझे कितनी चाहिए, 50% चाहिए, 50% चाहिए, ठीक है। और ये फिर यहां से ऊपर निकले, अगर कल मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है ना, ठीक है, तो मार्केट यहाँ नीचे आएगी, ठीक है। और ये जो एरिया है ना इसका, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये इसका फिर सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मार्केट ऐसे आएगी नीचे, ठीक है, इस सपोर्ट एरिया पे टच करेगी और फिर वापस से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है अभी तक का, ओके, ठीक है। अब कल मॉर्निंग में फिर जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, मार्केट की क्या कंडीशन बनती है, गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, क्या ओपन होता है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लॉजिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगी और वो वापस से निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मार्केट फंसाएगा लोगों को, मार्केट ने फंसाया। ये भी मैंने बोला था मार्केट फंसाएगा लोगों को लगेगा ठीक इसी तरह मार्केट नीचे गिरेगी। और ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस जगह आ जाइए, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट अपसाइड खुली थी, थोड़ी सी अप गई थी, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर यहां से और नीचे आ गई। यहाँ पे लोगों को कैसे फंसाया था, न्यूज अच्छी थी, मार्केट ऊपर भी गई, न्यूज के वजह से मार्केट ऊपर भी गई, ठीक है। लोगों को फिर लगा नहीं मार्केट और ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरा दिया, यहाँ लाके खड़ा कर दिया। फिर लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, इसको ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ठीक है टच करके मार्केट ऊपर निकल जाएगी, मार्केट और नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद लगा लोगों को कि ये सपोर्ट यहाँ पे ठीक है टच की है, इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाएगी, मार्केट ने और नीचे ले आया। अब लोग इतने फंस गए, अब उनको लगा कि ये मार्केट इतना डाउन आ गई है, नीचे इस पे आ गई है, ठीक है, अब ये इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर निकल गया मार्केट। देख रहे हैं ना लॉजिक, देख रहे हैं मार्केट कैसे फंसाता है, ठीक है, मार्केट क्या आपके साथ गेम खेलता है, ठीक है, कैसे आपको फंसाता है, ठीक है। आप लॉजिक उसका पकड़िए, ठीक है, लॉजिक देखिए, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए गैप अप खुला, गैप अप खुला, लोगों को लगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, गैप अप खुला और लाके नीचे कर दिया, ठीक है, फिर नीचे कर दिया। तो मार्केट ऐसे ही फंसाता है, ठीक है। मार्केट ऊपर ही गया, लेकिन जो लोग यहाँ पे जो लोग चाहे वो बाई किए थे चाहे सेल किए थे, उन सबका स्टॉप लॉस खाया, सबको परेशान किया। कभी मार्केट ऊपर, नेक्स्ट डे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो मार्केट को पता है मुझे इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर देना है, तो यहाँ तो लोगों को भगाएगा ही ना, यहाँ तो लोगों को फंसाएगा ना। अब बताइए यहाँ से जो बाई करके बैठा होगा, मार्केट वापस से यहाँ ले आया, प्रीमियम तो उसका उसके बराबर ही हो गया होगा, या फिर 5-10 रुपए उसको लॉस हो रहा होगा, ठीक है। प्रीमियम में उसको 5-10 रुपए लॉस हो रहा होगा यहाँ इतना नीचे आने के बाद, क्योंकि थीटा डीके तो होगा ही थोड़ा बहुत, ठीक है।
फिर मार्केट ऊपर गया, फिर लाके पटक दिया उसी जगह। फिर जब ये मार्केट यहाँ पे आया होगा ना, जो यहाँ बाई किए होंगे या यहाँ बाई किए होंगे ना, उनका भी थीटा डीके की वजह से इक्वल आ रहा होगा। मतलब अगर 100 रुपए में यहाँ बाई किए होंगे तो इनका वैल्यू 100 रुपया ही आ रहा होगा यहाँ पे भी। ठीक है, आप प्रीमियम उठा के जाके देख लो इस डेट का, इस डेट का आप प्रीमियम उठा के देख लो। ठीक है, अगर किसी वेबसाइट पे आपको मिले, ठीक है, तो वहां आप प्रीमियम उठा के देख लो, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद, ठीक है, प्रीमियम शो नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से मिले डाटा, ठीक है, तो आप जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ 2 बार लोगों को फंसा दिया ऊपर नीचे करके, ऊपर ले गया, नीचे आया, भाग गए लोग, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर भाग गए लोग। ठीक है, 2 बार जब फंसा दिया, अब तीसरी बार लेने में तो लोग डरेंगे ना। ठीक है, लोग डरेंगे। तीसरी बार बहुत कम लोग बैठे, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर वापस से एक नीचे ले आया, नीचे ले आया, लोग डर गए, लोग सोचे कि हाँ फिर मार्केट ऐसे ही करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इतना अच्छा रैली दिया। ठीक है, कितना बढ़िया रैली दिया था। ठीक है, बस वही देखिए, वही चीज है। ठीक है, आपको मार्केट का कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। मार्केट को किस तरफ जाना है पहले वो कंफर्म कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, और मार्केट अगर उस साइड जाएगा तो लोगों को नीचे कैसे फंसाएगा, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। भाई मुझे कोई सपना नहीं आ रहा है ना, मैंने अगर बोल दिया था कि मार्केट आज के डेट में, जब इस दिन न्यूज आई थी और ये जब मार्केट ओपन हुआ था, मैंने बोला था मार्केट नीचे नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, आप मेरा इस डेट का, ठीक है, 13 अक्टूबर का मॉर्निंग का आप वीडियो देख लीजिए। मैंने बोला था भले मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और मार्केट ने वही किया, मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, फिर गैप अप खोला। गैप अप खोला, लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, गैप अप खुला, मार्केट ऊपर चली जाएगी, और उसके अगले दिन उल्टा ही कर दिया, मार्केट नीचे ले आया। ठीक है, कितने लोगों को खाया होगा यहाँ पे कितने लोगों को खाया होगा मार्केट। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग इसके पास दिया, एक्सपायरी हो गई ये। ठीक है, फिर से मार्केट ओपन हुआ अपसाइड, फिर लोगों को लगा कि नहीं, न्यूज का अभी इफेक्ट है। ठीक है, न्यूज का इफेक्ट है, मार्केट थोड़ा गिरेगा, रिट्रेसमेंट करने के लिए एटलीस्ट यहां तक आएगा। ठीक है, मार्केट ने उल्टा किया। ठीक है, मार्केट नीचे नहीं जाके, ठीक है, ऊपर चला गया। ठीक है, सिंपल सा देखिए, लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो मार्केट आज का हो गया, तो आप तो बहुत इजी वे में बोल रहे हो। अरे पागल, मेरा मॉर्निंग का जाके वीडियो तो देखो। मॉर्निंग में तो ये चीज नहीं बनी थी ना, यहां तक तो मार्केट नहीं पहुंची थी ना। ठीक है, मॉर्निंग का मेरा वीडियो तो जाके देखो, मैंने क्या बोला है कि यहां से मार्केट, ठीक है, ऊपर खुलेगी, गैप अप खुलेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा इसके आसपास, या थोड़ा सा इसके आसपास भी आ सकता है, और फिर मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ऊपर ही जाएगी। तो एक बात बताओ, मैं हर बार बोलता हूं कि मार्केट अगर, ठीक है, एक डाउन साइड जाती है और अगर अपने प्रीवियस कैंडल को, इसको तोड़ती है, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल जो उसका लो है, उसको कोई अगर कैंडल उसकी तोड़ती है, ठीक है, तो यहां आपको एंट्री करनी है। ठीक है, मैं कितनी बार ये चीज अपने पुराने वीडियो में बोल चुका हूं। ठीक है, एंट्री करनी है। मुझे बताओ कितना तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना, एक कैंडल का स्टॉप लॉस बना 17 पॉइंट्स का। अगर 17 पॉइंट निफ्टी का है तो आपका प्रीमियम कितना ज्यादा से ज्यादा गिरेगा, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं गिरेगा। ठीक है, 17 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे जाती है तो आपकी प्रीमियम कितना माइनस होगी, 5 रुपए से 7 रुपए माइनस होगी, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा तो माइनस नहीं होगी। ठीक है, तो अब बताइए, एक कैंडल का भी अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर भाई ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा एग्जांपल, इससे अच्छा वे आपको कोई भी नहीं समझा सकता किसी भी यूट्यूब पे। ठीक है, और अगर जो लोग सेलिंग करते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। अब मैं सेलिंग पे आके आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है, ठीक है, ट्रेडिंग करना और उसको एनालिसिस करना, ठीक है, मजाक नहीं है। ठीक है, आप एक बार अपना एनालिसिस करके देखो, एक हफ्ता एनालिसिस करके देखो, ठीक है, आपको अकल ठिकाने आ जाएगी कि सामने वाला अगर एनालिसिस आपको करके दे रहा है तो वो कितना मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, कितना दिमाग लगा रहा होगा, कहां कहां से डाटा इकट्ठा करता होगा, ठीक है, क्या क्या सोचता होगा, सब कुछ करके तब वो एनालिसिस देता है। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठे, ठीक है, ना मुंह धोया ना ब्रश किया, ठीक है, और आके एनालिसिस दे दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने यहां पे, ठीक है,
अराउंड शायद यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, 8 तारीख को या 7 तारीख को मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है, 109 रुपए में मैं लिया था, ठीक है। मार्केट कहां तक गई, 180 तक गई, ठीक है, 180 तक गई, ठीक है। मैंने इसको सेल नहीं किया, होल्ड किया। मेरा कितना माइनस दिखा रहा होगा, आप खुद सोचो कितना माइनस दिखा रहा होगा, ठीक है। दूसरा कोई बंदा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, वो अपना लॉस बुक करके वो निकल जाता, ठीक है, वो लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाता। एक मिनट दोस्तों, ये आ नहीं रहा है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ पे कहीं उस इतना इतना ऊपर गया, मैंने लॉस नहीं बुक किया, वापस से मार्केट आया, मुझे प्रॉफिट दिया, मैंने प्रॉफिट भी नहीं बुक किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जीरो होगा, मुझे पता है ये जीरो होगा, ठीक है। 25,000 का जो पुट है ये जीरो होगा। फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया, कहां तक गया, ठीक है, 160 तक गया, ठीक है। ये 2 दिन तो मैं था ही नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा ट्रेड चल रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं था। ये तो फिर भी मेरा छोटा अकाउंट है, ठीक है, इस छोटे अकाउंट में, ठीक है, उतना ज्यादा का लॉस नहीं दिखा रहा होगा, 3,000 4,000 का लॉस दिखा रहा होगा। लेकिन सोचिए जिस जिस अकाउंट में मैंने, ठीक है, 25-25 लॉट्स उठाए होंगे, 30 लॉट उठाए होंगे, उसमें मेरा कितना लॉस शो कर रहा होगा। आप सोच सकते हैं कितना लॉस शो कर रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैं किसी चीज के लिए कंफर्मेशन बोल रहा हूं, ठीक है, और मैं उस चीज को होल्ड कर रहा हूं, मैं आपको भी होल्ड करवा रहा हूं, तो उसका कुछ रीजन होगा, तभी मैं होल्ड करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, तब भी वो मुझे लॉस दे रहा होगा 126 रुपए पे, ठीक है। जब आज ये मार्केट खुला, आज ये मार्केट खुला, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपायरी का ही वो है, ये एक्सपायरी के वजह से थीटा डीके है। इतना बड़ा निफ्टी कितना पॉइंट वो खुला है, सिंगल कैंडल उसका जो आप है, ठीक है, आप जाके ये देखो सिंगल कैंडल इसकी, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये सिंगल कैंडल जो है, ठीक है, उसका यहां से लेके यहां तक ये 97 पॉइंट्स है, ठीक है, ये 97 पॉइंट्स है। और 97 पॉइंट्स में मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है, मुझे 50 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक मुझे 50 रुपए का डीके मिल रहा है, मतलब 50%, 100 पॉइंट अगर मार्केट, ठीक है, डाउन हुई है, ठीक है, तो मुझे 50 रुपीज का, ठीक है, यहां पे प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए एक्सपायरी का क्या फायदा होता है, एक्सपायरी का जब डीके होता है ना, ठीक है, हर वीक का एक्सपायरी का एक डीके होता है। मान लीजिए जैसे अगर मैं ये मंथली ले रहा हूं, ठीक है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपए, अगर एक वीक का अगर 10 रुपए एक्सपायरी है उसका, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें जो 2 रुपए होगा ना, वो मंथ का होगा, मंथली एक्सपायरी होगा, ठीक है। वो जो होगा उसका थीटा डीके, वो 2 रुपए जो है वो मंथली एक्सपायरी का होगा। यानी कि अगर 10 रुपए वो, ठीक है, आपका एक्सपायर हुआ है ना, तो 8 रुपए तो आपका वीकली एक्सपायरी में जाएगा, और जो 2 रुपए होगा ना वो मंथली एक्सपायरी का माइनस होगा, समझे। उसके बाद सोचिए अगर फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का जो होता है, अगर एक्सपायरी हो रहा है, तो 2 रुपए ये और 2 रुपए ये, यानी कि 4 रुपए एक्सपायरी हो गया, ठीक है, 4 रुपए एक्सपायरी होगा। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने 1 तारीख को, जब मंथली एक्सपायरी चालू हुआ, मैंने 1 तारीख को अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है ना, और 2 वीक बाद, ठीक है, 2 वीक के बाद एक्सपायरी के बाद वो मार्केट अगर फिर से 100 रुपए भी आती है ना, तो भी मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो भी मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये थीटा डीके होता है, ठीक है, ये थीटा डीके होता है, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, ये मैंने लिया है 109 पे, ठीक है, ये मेरा आराम से, ठीक है, एक वीक के अंदर 5 रुपए के आसपास चला जाएगा, अगले वीक तक ये 5 रुपए के आसपास या 10 रुपए के आसपास चला जाएगा, ठीक है। ये मुझे, ठीक है, 7,500 रुपए दे के जाएगा एक लॉट पे, ठीक है। मैं 1 से 2 वीक में, ठीक है, 7,500 रुपए कमा रहा हूं,
ठीक है, एक लॉट से 7,500 रुपये कमा रहा हूँ। अभी पिछले वीक में भी मैं, ठीक है, कमाया था। पिछले पिछले मतलब फर्स्ट वीक में भी मैंने कमाया था। मैं आपको दिखाया था 8,000 या 7,000 के अराउंड था मेरा। ठीक है, इस वीक ये 2 वीक का माली मिला के, क्योंकि 3-4 दिन मैं था नहीं, ठीक है, मैं आउट ऑफ कंट्री था, उसके वजह से मैं अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाया, वरना इस वीक में भी मेरा 10,000 के आसपास जाता। ठीक है, तो पिछले वीक का 8,000 और इस वीक का अगर 10,000 मैं जोड़ूं, ठीक है, तो एक महीने में मैं सिर्फ एक लॉट से मैंने 20,000 रुपीज बनाया, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, आराम से मैं घूम रहा था। मैं 3 दिन आराम से घूम रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं था, मेरा ट्रेड चल रहा था। आप लोग आपके सामने ये देखिए प्रूफ है। ठीक है, मार्केट इतना इतना ऊपर गया है, मेरा ट्रेड फिर भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा मंथली एक्सपायरी का जो है ना, ठीक है, ये मुझे जीरो करके देगा। ठीक है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरा प्रॉफिट मुझे यहां से लेके यहां तक का ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा प्रॉफिट मुझे, ठीक है, मिलेगा। साफ सीधी सी बात है। ठीक है, और मैंने क्या किया ना, मैं दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा, ठीक है, ना मैंने कोई, ठीक है, चार्ट का बहुत बड़ा एनालिसिस किया, ठीक है, ना मैंने कोई कैंडल स्टिक देखा, ठीक है, ना मैं कोई, ठीक है, इसमें कोई चार्ट लगा के बैठा हुआ हूं। ठीक है, मैंने कोई ना कोई मैं इंडिकेटर लगा के बैठा हूं। ठीक है, मैंने कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं किस बेसिस पे चल रहा हूं। ठीक है, मैं किस बेसिस पे चल रहा हूं, सिर्फ, ठीक है, डिमांड सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई, उसके साथ साथ एक दो चीजें और भी हैं भाई। देखो, कोई भी टीचर है ना, हर चीज ओपनली नहीं बताता भाई, उसके लिए कुछ चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, तो वो चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तब आदमी को पता चलता है कि हाँ टीचर क्या क्या सिखा। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो फीस जमा करते हो ना, सीखने के लिए फीस जमा करते हो ना, कॉलेज गए सीखने के लिए फीस जमा किया ना, उसी तरह यहाँ पे भी फीस लगता है। ठीक है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ट्रेलर है। ठीक है, जब आप सीखोगे ना तो पूरी पिक्चर आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि मॉर्निंग में कैसे सर बोल देते हैं कि मार्केट यहां जाएगी, एक रिट्रेसमेंट आएगी और मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तब वो चीज समझ में आएगा। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, ये आज का दिन का तो हो गया, मैंने बता दिया था, उस हिसाब से मार्केट मूव किया। ठीक है, कल मॉर्निंग में अब मार्केट खुलेगा, उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर अपना आगे का ट्रेड के लिए हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए गुड बाय।